Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture we are going to discuss types of research. So let's start. प्रीवियस एक लेक्चर में हमने सोशल रिसर्च के बारे में जो है वो काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि सोशल रिसर्च है क्या, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, स्कोप, ईच एंड एवरीथिंग हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस की थी। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं रिसर्च है क्या, रिवाइज कर लेते हैं। ऑलरेडी लेक्चर में भी हमने देखा था, आज फिर देख लेते हैं, उसके बाद हम मूव करते हैं टाइप्स की तरफ। तो रिसर्च क्या है, अगर आप इस वर्ड पे गौर करें, रिसर्च जो है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक है री और एक है सर्च। ये जो वर्ड री है इसका मतलब होता है दोबारा दोबारा, यानी कि अगेन एंड अगेन। और ये जो वर्ड सर्च है इसका मतलब होता है टू फाइंड आउट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को तलाश करना। अब लफ्ज़ी मतलब इसका क्या बनता है, टू फाइंड आउट समथिंग अगेन एंड अगेन, यानी कि दोबारा दोबारा आप किसी चीज़ की तलाश करते हो, उसको खोजते हो, इसको हम रिसर्च बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन टू गेन न्यू नॉलेज इज कॉल्ड रिसर्च। रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है। सिस्टमेटिक यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एक साइंटिफिक प्रोसेस जिसके ज़रिए से आप न्यू नॉलेज को डिराइव करते हो। अब रिसर्च की क्यों जाती है, इसके जो बेसिक दो मकसद हैं वो ये है कि एक तो ये जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है डेटा, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, आप उसको वेरीफाई करते हो कि ये ठीक भी है या नहीं है। ठीक है, एक तो ऑलरेडी डेटा जो मौजूद है उसको वेरीफाई करने के लिए रिसर्च की जाती है, दूसरा रिसर्च इसलिए की जाती है ताकि न्यू नॉलेज को डिराइव किया जा सके। यानी अब कोई न्यू फिनोमिना हुआ है जिसके बारे में ऑलरेडी कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो रिसर्च करके आप उसके बारे में मालूमात हासिल करोगे। या जो पहले की इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो ठीक नहीं है, तो आप उसको जो है वो डीबंक करके न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने लाओगे। तो ये है रिसर्च। अब इसकी टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारी टाइप्स हैं और मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम टाइप्स ऐड कर सकूँ, लेकिन लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। कुछ और भी टाइप्स हैं तो मैं उसको जो है वो किसी और लेक्चर में एडजस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं, तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये टाइप्स होती क्या हैं। टाइप्स बेसिकली एक तरह की आप कह सकते हो कि कैटेगरीज होती हैं या फिर एक तरह की अप्रोचेज़ होती हैं जिनके ज़रिए से आप सोशल फिनोमिनास को अंडरस्टैंड करते हो, उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सोल्यूशन देते हो। देखिए, सोसाइटी में डिफरेंट तरह के फिनोमिनास होते हैं, डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। अब आप एक ही तरह से सबको सॉल्व नहीं कर सकते, सबको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर ये डिफरेंट आप कह सकते हो अप्रोचेज़ हैं जिनके ज़रिए से रिसर्चर जो है वो डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। रिसर्च जो है वो डिफरेंट तरह की होती है, कुछ जो है वो बहुत टाइम टेकिंग होती हैं, कुछ जो है वो बहुत जल्दी हो जाती हैं, कुछ जो है उसमें रिसर्चर को खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, कुछ में जो है वो रिसर्चर जो है वो सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए करता है, कुछ में उसको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं प्रॉब्लम्स के। यानी डिफरेंट तरह की रिसर्चेस होती हैं। अब ये डिफरेंट तरह की रिसर्चेस क्या हैं, ये सारी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन में जो है हमने इसको दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन दो तरह की रिसर्चेस होती हैं, एक है प्योर और एक है अप्लाइड। ये जितनी भी टाइप्स हैं ये मैंने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट की हैं, लेकिन जो 2-3 बुक्स मैंने रीड की थी उसमें ज़्यादातर में सिर्फ यही टाइप ऐड की हुई है सोशल रिसर्च की टाइप्स में। तो ये बाकी सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि रिसर्च में काम आती हैं, और क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये वाली भी नेचर ऑफ प्रॉब्लम की बेसिस पर भी। ठीक है, लेकिन जो सोशल साइंसेज में थी वो ज़्यादातर यही लिखी हुई थी। तो ये डिफरेंट सोर्सेज से मैंने कलेक्ट की हुई है, कोई एक बुक वगैरह को मैंने फॉलो नहीं किया। उसके बाद नेचर ऑफ प्रॉब्लम की बेसिस पर डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी में डिवाइड किया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डायमेंशन यानी टाइम ड्यूरेशन की बेसिस पर क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल दो तरह के टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टाइप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिवाइड किया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ इंक्वायरी में जो है हमारे पास एक्शन और कंपैरेटिव रिसर्च आ जाती है, और उसके बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हिस्टोरिकल रिसर्च आ जाती है, और उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ थ्योरी में हमारे पास थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल, और लास्ट में है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा सोर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अच्छा, इन सब के ना 2-2, 3-3 नाम भी है, कुछ रिसर्चेज ऐसी हैं, तो मे भी कुछ लेक्चर में स्किप हो जाए। तो जो मैं नोट्स गूगल ड्राइव में अपलोड करूँगी उसमें मैं इसके जितने भी नाम हैं ना वो सारे ऐड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो वन बाय वन इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट टाइप जो है रिसर्च की वो है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन प्योर और अप्लाइड रिसर्च। अब प्योर और अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? ये जो प्योर रिसर्च है इसका नाम से पता चल रहा है प्योर। इसका जो दूसरा नाम है वो है बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च। ये तीनों नाम याद रखने हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। बेसिक रिसर्च क्या है, फंडामेंटल रिसर्च क्या है, या फिर प्योर रिसर्च क्या है, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब प्योर रिसर्च होती क्या है? कोई भी रिसर्चर कोई ऐसे रिसर्च कंडक्ट करे जिसमें सिर्फ वो अपने नॉलेज को एक्सपेंड करना चाहता हो, वो चाहता हो उसके इल्म में इजाफा हो, उसको कोई क्यूरियोसिटी हो, कोई नॉलेज गेन करने की आप कह सकते हो कि तलब हो, यानी वो चाहता हो इसके पास मज़ीद नॉलेज है किसी भी फिनोमिना या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो जो वो रिसर्च कंडक्ट करेगा वो होगी प्योर रिसर्च। यानी यहाँ पर रिसर्चर जो है वो अपने नॉलेज को बेहतर करने के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के लिए जो है वो किसी किस्म की रिसर्च कंडक्ट करता है। ये वाली जो रिसर्च है वो कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करती सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के लिए, यानी अगर कोई मसला सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके प्रॉब्लम के लिए ये वाली रिसर्च यूज़ नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ रिसर्चर जो है वो अपनी रिसर्च अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए करेगा, ठीक है। लेकिन ये वाली रिसर्च इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके ज़रिए से न्यू डिस्कवरीज होती है, न्यू नॉलेज सामने आता है, न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं। इसके अलावा ये एज अ बेस वर्क करती है अप्लाइड रिसर्च के लिए। अगर आपके पास कोई नॉलेज होगा तभी आप आगे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दे सकोगे ना, तो वो नॉलेज जो है वो प्योर रिसर्च के थ्रू आता है। अब प्योर रिसर्च के एग्जांपल की हम बात करें कि एक अब है रिसर्चर, उसको ये चीज़ ये क्यूरियोसिटी है, उसको ये जानने की ख्वाहिश है कि सोशल मीडिया का हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पेक्ट होता है। अब वो इस रिसर्च को कंडक्ट करेगा और देखेगा क्या इम्पेक्ट होता है, तो ये उसकी एक अपनी जो है वो नॉलेज में इजाफा हो रहा होगा, ये अपने नॉलेज के लिए वो कर रहा होगा। ये जो हमारे एकेडमिक होते हैं ना रिसर्च, ये थीसिस वगैरह, ये प्योर रिसर्च होती है, ठीक है। फिर आ जाता है एवोल्यूशन ऑफ सोशल नॉर्म्स के। सोशल नॉर्म्स इवॉल्व कैसे हुई, कब कहाँ क्यों शुरू हुई, ये सारी अपनी क्यूरियोसिटी के लिए वो जो नॉलेज गेन करेगा वो होगा प्योर रिसर्च। सेकेंड आ जाते हैं अप्लाइड रिसर्च पे। अप्लाइड के नाम से पता चल रहा है अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब अप्लाइड रिसर्च क्या है? इसको हम जो है वो प्रैक्टिकल रिसर्च भी बोलते हैं, कभी कभी इसको एक्शन रिसर्च भी कह दिया जाता है। इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आगे चल के हम एक्शन रिसर्च देखेंगे। लेकिन अप्लाइड रिसर्च को जो है वो हम एक्शन रिसर्च भी कहते हैं क्योंकि इनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। अब अप्लाइड रिसर्च क्या है? रिसर्चर जो है वो साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करते हुए जो हमारी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके सोल्यूशन को प्रोवाइड करता है। यानी जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके सोल्यूशन के लिए जो आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसको हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, वो अप्लाइड रिसर्च में आ जाता है। तो यानी यहाँ पर रिसर्चर जो है वो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब कोविड आया, कोविड पहले एग्जिस्ट नहीं करता था ना 2019 से पहले, तो अब वो आया, अब वो कैसे आया, क्यों आया, ये सारी रिसर्चेस हुई नॉलेज वाली, वो प्योर रिसर्चर्स ने की, ठीक है। लेकिन अब उसको ख़त्म कैसे करना है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो प्रोवाइड किया हमें अप्लाइड रिसर्चर्स ने। उन्होंने जो है वो डेवलपमेंट की कोविड-19 की वैक्सीनेशन जो है वो एज ए सोल्यूशन दिया उसके प्रॉब्लम का, ठीक है। कोरोना खुद एक प्रॉब्लम था, उसके सोल्यूशन में वैक्सीन आई, तो ये अप्लाइड रिसर्चर्स ने किया। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी जो आई है, यानी जो ऑनलाइन फ्रॉड्स, थ्रेट्स और हैरेसमेंट वगैरह के इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह बनाई गई, तो ये भी अप्लाइड रिसर्चर हैं। यानी एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इन्होंने जो है वो पेश किया, सॉल्यूशंस पेश किए, उसको जो है हम अप्लाइड रिसर्च में करते हैं। तो ये है बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रॉब्लम 3 तरह की रिसर्च टाइप्स एग्जिस्ट कर रही हैं। फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद है एक्सप्लोरेटरी एंड द थर्ड वन इज़ एक्सप्लेनेटरी। अब वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव। ये जो वर्ड डिस्क्रिप्टिव है इससे शो हो रहा है यानी डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या करती है, इसका एम होता है किसी भी स्पेसिफिक फिनोमिना या ग्रुप को डिस्क्राइब करना और एनालाइज करना। इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है व्हाट पे, ठीक है। यानी मेन फोकस इसका व्हाट पे, इसके अलावा वेयर, व्हेन एंड हाउ को भी ये एक्सप्लेन कर देता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमारे पास कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं आता किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करती प्योर रिसर्च की तरह। जैसे यहाँ पे एग्जांपल की बात करें मार्केट रिसर्च,
फैशन ट्रेंड्स, पैटर्न्स, लोगों के बिहेवियर, एटीट्यूड को समझने के लिए जो है ये वाली रिसर्च की जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो है वो किसी ख़ास एरिया में जाकर कोई ब्रांड खोलना है अपना, या फिर आपने जो है कोई फूड पॉइंट ओपन करना है, तो वहाँ जाकर आप लोगों के प्रेफरेंसेस पूछोगे, लोगों के एटीट्यूड देखोगे कि वहाँ पर उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, लोगों की प्रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स लोगों को चाहिए हैं। वहाँ के लोगों से जाके आप उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड ऑब्जर्व करोगे, उनसे इन्फॉर्मेशन लोगे। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ये ज़्यादातर यूज़ होती है मार्केट रिसर्च में, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के प्रेफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हो, उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड को एनालाइज करने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, और उस बेस पर जो है वो आप कोई भी आगे अपना कंक्लूजन देते हो। तो ये ज़्यादातर यूज़ होती है मार्केट रिसर्च में, यानी कि बिजनेस वगैरह में। उसके बाद आ जाते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोर, ये वर्ड्स है, ये एक्सप्लोर से मिलके बना हुआ है। एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना, ठीक है, मतलब एक्सप्लोर करना, ढूंढना। यहाँ पर ये वाली रिसर्च जो है ये न्यू आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करती है या जनरेट करती है। ये तब यूज़ होती है जब हमारे पास किसी भी फिनोमिना, किसी भी इवेंट या किसी भी चीज़ को लेके बहुत लिमिटेड डेटा अवेलेबल हो, तो हम वहाँ पर मज़ीद रिसर्च करके मज़ीद नॉलेज सामने लेके आना चाहते हो, तो तब जो है ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज़ होती है। ये जो अननोन फैक्टर्स होते हैं या जो हिडन ट्रूथ होते हैं, जो हमारे सामने नहीं आ रहे होते, उनको सामने लाने के लिए, उनको अनकवर करने के लिए जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज़ होती है। यहाँ पर जो है वो क्वालिटेटिव मेथड्स यूज़ होते हैं, लाइक इंटरव्यू, फोकस ग्रुप और ऑब्जर्वेशन वगैरह, और इसके ज़रिए से हमारे पास जो हिडन ट्रूथ्स होते हैं वो सामने आते हैं। ये भी कोई फाइनल कंक्लूजन प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हमारे जो इन्फॉर्मेशन है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक किसी बंदे ने कोई न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, अब वो टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन अब उसको हमने इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किस तरह करना है हमें ये नहीं पता। अब वो इस चीज़ को एक्सप्लोर करेगा कि कैसे कैसे इसको जो है वो हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी फिनोमिना से रिलेटेड जब लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगी और आप उसको मज़ीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहते हो, तो तब जो है आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करोगे और हिडन ट्रूथ्स को या वो चीज़ें जो सामने नहीं हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इसको हम कॉजल रिसर्च भी बोलते हैं, और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का फोकस होता है वाई पर। यहाँ हमने बात की व्हाट पे, लोगों की प्रेफरेंसेस क्या हैं, ये क्या है, लाइक आप क्या पे ज़्यादा फोकस करते हो। इसके अलावा जो है वो वेयर, व्हेन एंड हाउ पर भी, लेकिन यहाँ पर वाई, हाउ भी होता है, लेकिन ज़्यादा इसका फोकस होता है वाई, कि क्यों है, कोई भी फिनोमिना क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, यानी किसी भी फिनोमिना के पीछे की वजह को आप ढूंढते हो और उसके इफ़ेक्ट्स भी देखते हो। इसको हम जो है वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बोलते हैं। यहाँ पर कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होता है, किसी भी फिनोमिना की वजह क्या है और उसके आगे इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये चीज़ जो है वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्वान्टिटेटिव मेथड्स यूज़ होते हैं, लाइक एक्सपेरिमेंट्स और सर्वेज वगैरह। ये क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव हम आगे डिस्कस करेंगे अभी रिसर्च में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल है कि वाई स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू स्मार्टफोन, कि आजकल की यूथ है या जो स्टूडेंट्स हैं वो स्मार्टफोन के इतने एडिक्टिव क्यों हैं। फिर आगे हमने कहा कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी है, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है उनकी मेंटल हेल्थ पे, साइकोलॉजिकल हेल्थ पे, उनकी जो है वो फिज़िकल हेल्थ पे। आप उसका इम्पैक्ट भी देखते हो, असर भी देखते हो कि क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ये वो वाली रिसर्च टाइप है जहाँ पर आप व्हाट पे फोकस करते हो, और आप इसमें ज़्यादातर मार्केट रिसर्च में यूज़ होती है, जहाँ लोगों के प्रेफरेंसेस को स्टडी करने के लिए देखा जाता है, या फिर जो है आप लोगों के बिहेवियर, एटीट्यूड वगैरह को समझने या एनालाइज करने के लिए ये रिसर्च कंडक्ट करते हो। उसके बाद है, या किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ लोगों का क्या रुझान है, क्या उनके ख्यालात हैं, क्या उनका एटीट्यूड है कि इसकी प्राइसिंग ठीक है नहीं ठीक, या ये कैसा इनकी क्वालिटी है वो, ये सारी चीज़ें किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ लोगों की प्रेफरेंसेस देखनी हो तो भी आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कंडक्ट करते हो। एक्सप्लोरेटरी में
कोई भी फिनोमिना हुआ है, कोई भी हैपनिंग हुई है, कुछ भी हुआ है, उसके बारे में आपके पास बहुत कम नॉलेज मौजूद है और आप उसके बारे में मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हो, जो चीज़ें छुपी हुई हैं आप उनके बारे में ढूंढना चाहते हो कि ये क्या है असल में, जो जिसे हम कहते हैं ना मीडिया पे कोई भी न्यूज़ आती है तो वो आपको सिर्फ एक इतनी सी न्यूज़ देते हैं, एक बहुत बड़ी स्टोरी पीछे छुपी हुई होती है। तो अब इस किस्म का कोई रिसर्चर होगा तो वो उस फिनोमिना को एक्सप्लोर करके जो हमें कंक्लूजन और जो हिडन ट्रूथ सामने लेके आएगा वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्चर होगा, ठीक है। और एक्सप्लेनेटरी रिसर्चर जो है वो क्या करता है, वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप देखता है और इनका फोकस होता है वाई पर, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रॉब्लम आई थिंक, हाँ नेचर ऑफ प्रॉब्लम की हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिसर्च की टाइप। नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डायमेंशन। हमारे पास दो तरह की रिसर्चेज होती हैं, एक है क्रॉस सेक्शनल और एक है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल जो है ये वो रिसर्च होती है जो टाइम टेकिंग नहीं होती है, यानी आपने एट द स्पॉट सैंपल से डेटा कलेक्ट किया और अपने फाइनल कंक्लूजन रिजल्ट्स वगैरह दे दिए, तो ये क्रॉस सेक्शनल है, ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में ऐसा नहीं होता, ये टाइम टेकिंग रिसर्च होती है। यहाँ पर कुछ साल लग जाते हैं रिसर्चर को, या जितना भी इंटरवल होता है टाइम इंटरवल जिसमें आपने स्पेसिफिक टाइम बाद जो है वो अपने सैंपल से डेटा कलेक्ट करना होता है, तो ये जो है ये टाइम टेकिंग होती है, कुछ अरसा लगता है, उसके बाद आप अपने फाइनल कंक्लूजन्स को दे सकते हो। तो क्रॉस सेक्शनल क्या है, यहाँ पे आप अपना सैंपल चेंज भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप अपना सैंपल चेंज नहीं कर सकते। क्रॉस सेक्शनल में फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, लोगों से पूछो कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है या नहीं सेटिस्फाइड, ऑन द स्पॉट आपने जो है वो डेटा कलेक्ट किया उनसे, तो ये है क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में ये होता है कि आप देखते हो कि एक ग्रुप है लोगों का, वो स्मोकिंग करते हैं मेल, आपने उनको एज ए सैंपल ले लिया और हर कुछ अर्से बाद आप जो है उनसे डेटा कलेक्ट करो, देखो कि उनके लंग्स पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है स्मोकिंग का, ठीक है। तो इसमें जो है एक लंबे अरसे तक, क्योंकि अब वो स्मोकिंग कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसका इम्पेक्ट पड़ रहा है, तो वो आप हर अरसे बाद जो है वो डेटा कलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर ऑन द स्पॉट आप अपना यहाँ पे सैंपल चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सैंपल चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप डेटा कलेक्ट करते हो एक सैंपल से, ठीक है, किसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाके आपने उनसे पूछा कि वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड है या नहीं, और यहाँ पर जो है वो आपने एक सैंपल ले लिया, उसको एक लंबे अरसे तक आपको ऑब्जर्व करना है, उनसे डेटा कलेक्ट करना है, उसके बाद आपने अपने कंक्लूजन देने हैं। तो ये है क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। नेक्स्ट जो हमारे पास रिसर्च की टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टाइप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। रिसर्च में आप कुछ भी पढ़ रहे हो, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बहुत यूज़ होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब क्वांटिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी यानी कि मिकदार, वो चीज़ जिसको आप मेजर कर सको, ठीक है। यानी हमारे पास वो चीज़ें जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, जो न्यूमेरिकल डेटा हो, उसको हम कहते हैं ये क्वांटिटेटिव है, ठीक है। तो वो रिसर्च जहाँ पर आप अपना डेटा कलेक्ट करो और एनालाइज करो जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, न्यूमेरिकल डेटा हो, उसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। और क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी, इसका स्टैंडर्ड क्या है, इसका मयार क्या है सिंपली, ठीक है। तो क्वालिटेटिव क्या है, ये नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है। डेटा दो तरह का होता है, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक जो है वो क्वालिटेटिव है, और न्यूमेरिक जो है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो एक एग्जैक्ट फिगर है हमारे पास, उसको हम क्वांटिटेटिव में रखते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव में हम देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, एक सीरम की एग्जांपल ले लें आप, ठीक है। अब उसमें उसका वेट कितना है, उसका जो है वो कितने ग्राम का है, इसके अलावा कितने टाइम में बनता है, यानी एग्जैक्ट जिस चीज़ को आप मेजर कर सकते हो, यानी 10 घंटों में बनता है, 50 ग्राम का है, 25 ग्राम का है, उसका वेट ये है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो मेजर कर सकते हो वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 57 है, 60 है, 65 है, जितना भी है वो क्वांटिटेटिव है, ठीक है। आपके पास एक एग्जैक्ट फिगर आ रहा है। क्वालिटेटिव ये है कि अब वो जो प्रोडक्ट है, अब उसका लोगों का क्या उसकी तरफ बिहेवियर है, क्या एटीट्यूड है, ये लोगों के बिहेवियर एटीट्यूड को समझने के लिए होता है, और यहाँ पर ये एग्जैक्ट फिगर को देने के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो रिजल्ट ड्रॉ करते हो वो एक लार्जर पॉपुलेशन पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर फोकस ग्रुप, ऑब्जर्वेशन सर्वेज वगैरह होते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में हमारे पास क्वेश्चनएयर, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, ये चीज़ें आती हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ वगैरह, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है। इसको हम आगे जो है लेक्चर्स में वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ओवरव्यू तरह का है कि बेसिक्स पता चल जाए। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझ आ गई होगी।
जैसे हमने प्रोडक्ट के लिए, उसके बाद हम आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ इंक्वायरी। हमारे पास दो तरह की रिसर्च आ जाती हैं, एक्शन रिसर्च और कंपैरेटिव रिसर्च। एक्शन रिसर्च जो है ये अप्लाइड रिसर्च की तरह है, काफ़ी मिलते जुलते हैं लेकिन इनमें डिफरेंसेस भी हैं। इसका मेन फोकस होता है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, लेकिन और अप्लाइड का भी यही था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जहाँ प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ की कम्युनिटी लोग जो हैं वो खुद साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन होती है यहाँ पे। लाइक फॉर एग्जांपल अब एक स्कूल है, वहाँ बच्चों को मैथ्स को अंडरस्टैंड करने में जो है वो डिफ़िकल्टी हो रही है। अब वहाँ के टीचर्स ने ऑब्जर्व किया कि बच्चों को जो है वो मैथ्स की समझ नहीं आ रही, फिर उन्होंने जो है वो स्टडी किया कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों को। लाइक अलजबरा की समझ नहीं आ रही, ठीक है, उन्होंने प्रॉब्लम स्टडी कर लिया। उसके बाद उन्होंने मिलके टीचर्स ने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई कि हम इस तरीके से पढ़ाएंगे, कुछ टेक्निक्स को अपनाया और उनको जो है वो अप्लाई कर दिया, यानी कि उन्होंने एक्शन लिया उसके लिए। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो चीज़ें उन्होंने चेंज की हैं, जो बेहतरी लाने के लिए स्ट्रेटजीज अप्लाई की हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया और फिर रिफ्लेक्शन, यानी कि वो किस तरह से काम कर रही हैं, वो ठीक है या नहीं ठीक, उनकी बेसिस पे फर्दर वो आगे जो है वो स्ट्रेटजीज बनाएंगे। लेकिन अप्लाइड रिसर्च में अगर हम यही एग्जांपल लें तो वहाँ पे क्या होगा कि कुछ रिसर्चर जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगा, जो मैथ में उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस नॉलेज वगैरह होगा, वो क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग जो नॉलेज होगा उसको देखेंगे और जो ऑलरेडी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं मैथ्स को इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए, वो उनको अप्लाई करवाएंगे, ठीक है। यानी जो यहाँ पर होता है ना, यहाँ पे कलेक्टिवली जो जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ के लोग मिल के कोलेबोरेट करके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए काम करते हैं। लेकिन अप्लाइड रिसर्च में ये नहीं होता, लेकिन फिर भी ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं क्योंकि दोनों का फोकस जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो इसलिए अक्सर कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें सेम है लेकिन इनमें डिफरेंस है। अब इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इसको मज़ीद एग्जाम्पल से जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। फिर आ जाते हैं कंपैरेटिव पे। कंपैरेटिव में हम डिफरेंट ग्रुप सिचुएशंस वेरिएबल्स वगैरह को जो है वो कंपेयर करते हैं, उनके दरमियान जो है वो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल आप कंपेयर करो, फूड कर लो, 3 कंट्रीज़ ले लो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों के कौन कौन से मसाला जात यूज़ होते हैं तीनों कंट्रीज़ में, और कौन सी चीज़ कहाँ क्या ज़्यादा यूज़ होती है, उनके मतलब फूड आइटम्स में वो क्या ज़्यादा खाते हैं। इसके अलावा आप देखो कि अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ को कंपेयर कर लो, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोई भी 4-5 ले लो, उनको कंपेयर करो कि उनका क्या अर्बनाइजेशन का उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसी तरह अगर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल देख लो कि कहाँ ज़्यादा अच्छी तालीम है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को आप कंपेयर कर लो पाकिस्तान के इंडिया के साथ, इंडिया के बांग्लादेश के साथ। मतलब वो चीज़ें जहाँ पर आप मतलब डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स और सिचुएशंस हो या फिर सिचुएशंस हो, फिनोमिनास हो, उनको कंपेयर करो, तो ये कंपैरेटिव रिसर्च है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बेस पर हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल के नाम से ही जाहिर हो रहा है हिस्ट्री यानी कि पास्ट। हिस्टोरिकल रिसर्च में रिसर्चर जो है वो पास्ट इवेंट्स को स्टडी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बात करें फ़लस्तीन वर्सेस इसराइल के मसले का, तो अगर एक रिसर्चर जानना चाहता हो कि ये क्यों हो रहा है, इसकी तारीख क्या है पीछे, तो वो हिटलर के दौर से शुरू होगा और उसके बाद देखेगा कि क्या क्या जो है वो तारीख में मसले आए, क्या कुछ हुआ, कौन कौन से इवेंट्स थे जो मामलात आज यहाँ पहुँच गए हैं, वो सारी जो है वो रिसर्च कंडक्ट करके जो है वो फैक्ट्स और कंक्लूजन्स को सामने लाएगा। तो हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है कि पास्ट इवेंट्स को समझने के लिए रिसर्चर ये वाली रिसर्च कंडक्ट करते हैं ताकि उनको पता चल सके कि आज के दौर में जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है उसके पीछे वजह क्या है। यानी किसी भी फिनोमिना की रूट कॉज को समझने के लिए जो है ये वाली रिसर्च कंडक्ट की जाती है। यहाँ पर आप प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा जो है वो दोनों यूज़ कर सकते हो, यानी खुद भी जाके लोगों से डेटा कलेक्ट कर सकते हो और सेकेंडरी डेटा यानी जो लिटरेचर रिव्यू है या दूसरे लोगों से डेटा लेके उसको यूज़ करना, ठीक है। अभी ये हम देख लेंगे इसमें। एक्सटेंट ऑफ थ्योरी की बेस पर इम्पीरिकल और थ्योरेटिकल है, ये दो टाइप्स है। इम्पीरिकल जो है इसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं और इम्पीरिकल का मतलब ये क्या होता है, तजर्बाती तहकीक। ये यहाँ पे मतलब सॉलिड आपके पास जो है वो रीजंस हो या फैक्ट्स हो जिसकी बेस पर आपने अपनी रिसर्च दी हो। यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट होते हैं और इस बेस पर जो है वो आपकी रिसर्च होती है। ये वाली रिसर्च है वो डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग और फ्यूचर में रिसर्च कंडक्ट करने के लिए जो है वो हेल्पफुल होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक रिसर्चर ने रिसर्च कंडक्ट करनी हो कि कैफीन के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी जो है वो बॉडी पर, ठीक है। अब वो उसने ले लिया एक वो जो नहीं कैफीन कंज्यूम करता
है, एक जो है वो कैफ़ीन कंज्यूम करता है, चाय कॉफ़ी वगैरह पीता है, तो वो दोनों को देखेगा उनका इफ़ेक्ट और जो है वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के थ्रू जो है वो ऑब्जर्व करके एक अपनी जो है वो फाइनल कंक्लूजन पेश करेगा। तो एम्पिरिकल रिसर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी जो आप कह सकते हैं एक सॉलिड किस्म की रिसर्च होती है जिसमें आपके पास स्ट्रॉन्ग किस्म के फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। फिर है थ्योरेटिकल रिसर्च, यहाँ पर आप न्यू थेरीज और आइडियाज़ को डेवलप करते हो और जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज होती हैं उनको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। ये प्योर रिसर्च की तरह है, यहाँ पर यानी वहाँ भी वो नॉलेज के लिए होता था, यहाँ पे ये होता है कि चेक करने के लिए होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं वो ठीक है नहीं ठीक, या फिर उनको मज़ीद बेहतर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, या न्यू आइडियाज़ और थ्योरीज को डेवलप करने के लिए जो है वो थ्योरेटिकल जो है वो रिसर्च यूज़ होती है। जैसे हम कहते हैं सोशियोलॉजी के जो 3 पर्सपेक्टिव है मेजर, वो हम कहते हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। जो रिसर्चेस वगैरह हुई हैं, जो थेरीज वगैरह दी गई हैं ये हमारे सोशियोलॉजिस्ट वगैरह ने, उनमें से बहुत सारी जो है वो थ्योरेटिकल रिसर्च की बेसिस पर है। अच्छा, उसके बाद सोर्स ऑफ डेटा की बेस पर प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च है। प्राइमरी रिसर्च, यही वाली एग्जांपल ले लें फ़लस्तीन वर्सेस इसराइल की, तो प्राइमरी रिसर्च में रिसर्चर खुद जाके डायरेक्ट डेटा कलेक्ट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने समझना हो कि ये मसला क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रूट कॉज है फ़लस्तीन वर्सेस इसराइल मैटर में, आप जाओ फ़लस्तीन, वहाँ जाके लोगों से डेटा कलेक्ट करो जो उस टाइम के बुजुर्ग थे, जो आज भी हैं, आप उनसे पूछो, उनसे डेटा कलेक्ट करो, तो ये जो है वो आपकी प्राइमरी रिसर्च होगी। सेकेंडरी रिसर्च में क्या होगा कि आप जो ऑलरेडी डेटा मौजूद है, लिटरेचर रिव्यू करोगे, बुक्स पढ़ोगे, रिसर्चर जो है वो खुद डायरेक्टली डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा बल्कि कोई सोर्स है बीच में, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स थे, आई होप इनके बेसिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इनकी बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने नोट की हुई थी और बहुत सारे मेन पॉइंट्स थे, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने काफ़ी कुछ स्किप कर दिया है। तो बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स हम इसके मेथड्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।